आपने आधे 1 घंटे की खूब अच्छी तेज सैर कर कर आ जाती हैं, तो क्या ये एक अच्छी एक्सरसाइजेज मानी जाएगी जो कि आगे चल के उस चीज से थोड़ी बची रहेंगी? देखिए, घूमना सबसे अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है। और हम अगर लगातार भी नहीं घूमते हैं तो वीक में अगर हम 4 दिन 5 दिन भी अगर घूमने जा सकते हैं और हमारी स्ट्रेंथ जो हमारी एबिलिटी है उसके अनुसार घूमते हैं, 25 से 30 मिनट की वॉक को हम सफिशिएंट मानते हैं अपने जोड़ों को ठीक रखने के लिए। और ख़ास तौर से जो घुटने के दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है और कमर का जो दर्द है, उसके लिए घूमना सबसे अच्छी एक्सरसाइज माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई लोगों का स्विमिंग का जैसे शौक हो तो वो भी स्विमिंग कर बहुत सकते अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। बिल्कुल। तो मतलब आपकी वाली बात है कि अपना एक्टिव रहें जी और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। कोई इसमें हमारे को कोई बहुत ज्यादा जिम वगैरह जाने की जरूरत नहीं जी है। हाँ। अपना सैर रेगुलरली करें जी और घर के अपने काम करते रहे, ज्यादा देर आइडल और स्टेशनरी बैठ के, चाहे टीवी देख रहे हो, चाहे हम लोग ऑफिस के वर्क में हो, ऑफिस में भी कुर्सी में काम करते हुए अपना हर आधे घंटे बाद उठ के, चाहे आप पानी पीकर आ जाओ, चाहे आप वॉशरूम ही होके आ जाओ, जी हाँ। लेकिन कुछ एक्टिविटी करें। जी हाँ। डॉक्टर साहब, थोड़े ही दिनों में वर्ल्ड स्पाइन डे भी आ रहा है, जी तो हम लोग क्यों ना लगे हाथ आपसे थोड़ा सा हमारी कमर का कैसे ध्यान रखें, क्योंकि कमर का दर्द तो आज के छोटे छोटे बच्चों को भी हो जी रहा है, वो हम कैसे रखें, हम आपसे जानना चाहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आ रहे हैं, आप लोग कहीं जाना है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कमर दर्द, कितने तो एडवर्टाइजमेंट आते हैं जी टीवी पे, और आते ही अपने आप हमारा भी हाथ एक कमर पे चला जाता है। सभी पीड़ित हैं जी कमर दर्द से? जी हाँ। मतलब क्या एपिडेमिक चल रहा है क्या जी? नहीं, एपिडेमिक जैसी कोई चीज़ नहीं है ये। जो हम केवल हमारे देश की नहीं बल्कि अमेरिका की स्टडीज़ में बताता हूँ कि जो प्रिवलेंस है वो 80% है। यानी 40 साल से पहले कोई न कोई आदमी, 80% जो पॉपुलेशन है वो कमर दर्द के लिए डॉक्टर को दिखा चुकी होती है। यानी 80% लोगों को 40 साल से पहले कभी न कभी उनकी लाइफ में इतना दर्द हो चुका होता है कि उनको डॉक्टर की मदद की जरूरत पड़ती है। और इसके कारण क्या है? सीधे नहीं बैठना, क्या कारण है? देखिए, हमारा पोस्चर अगर ठीक नहीं रखते तो है ना, कमर दर्द हो सकता है। वेट ज़्यादा है तो कमर दर्द होता है। हम लिथार्जिक हैं, जैसे रोलिंग पोटेटोज जिनको कहते हैं कि बड़े स्लाउचिंग पोजीशन है उसमें रहते हैं, एक्सरसाइजेज का कोई प्रोविजन नहीं है उनकी लाइफ में। डॉक्टर साहब, मैं आपको एक इंटरप्ट करूंगी। भाई डॉक्टर साहब, अगर हम लोग आराम से बिस्तर पे लेटे हुए हैं या सोफे पे कमर लगा के पूरा दिन टीवी देख रहे हैं, तो जी कमर को तो आराम मिल रहा है, दर्द क्यों होता है? नहीं, देखिए, अगर आपको आराम लेना है तो आप लेट कर लीजिए। बेड लेटने के, आराम करने के लिए लेटने के लिए होता है। ये नहीं कि हम आधे लेटे आधे बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं या गपशप कर रहे हैं, वो पोस्चर ठीक नहीं होता। अगर हम पोस्चर से क्या मतलब, पोस्चर का मतलब कि जैसे हम बॉडी को अपना होल्ड करते हैं। अब हम कमर की बात कर रहे हैं तो हमारी कमर एस शेप होती है इस तरह से। यानी जो हमारी गर्दन है वो आगे थोड़ी सी निकली होती है, जो चेस्ट का हिस्सा है वो पीछे निकला होता है, फिर कमर वापस अंदर की तरफ होती है। तो ये जो कर्वेचर्स हैं इसको हम मिनिमम रखने चाहिए। इसके रखने के लिए कि हम सीधे बैठे हैं, कमर वेल सपोर्टेड होनी चाहिए। हमारे जो 90 डिग्री 90 डिग्री तो हम नहीं रख सकते, लेकिन सीधे बैठकर, और जो हमारे हिप जॉइंट है उसको, मतलब पोस्चर ये होना चाहिए कि जो हमारे कान है वो शोल्डर के लिए डायरेक्शन में होने चाहिए। शोल्डर्स हमारे हमेशा थोड़े से पीछे की तरफ होने चाहिए और शोल्डर्स हमारे हिप जॉइंट की लाइन में होने चाहिए। यानी ये पोस्चर, इसको हम अडोप्ट करेंगे तो ये सही पोस्चर माना जाता है। और अगर हमें लंबे टाइम तक बैठना है तो हमें कुर्सी पर बैठकर, और जो स्मॉल ऑफ बैक है यहाँ पे, जैसे आपने देखा कुछ लोग कुशन लगाते हैं और या पीछे हट के बैठे हैं इस तरह से कि हमारी बैक बिल्कुल सपोर्टेड रहे। ऑफिस में अगर हम ज़्यादा देर तक बैठे हैं तो हमारा हाथ या तो आर्म रेस्ट पे हो या टेबल, हमारे चेयर इतने आगे रखें कि हम टेबल पर हाथ रखें, जिससे कि हमारे जो शोल्डर्स हैं वो सपोर्टेड रहे। तो इस, अगर हम ये पोस्चर रखेंगे तो नहीं होगा। दूसरा, रेगुलर एक्टिविटीज़ रखें और इसके अलावा अपने वेट को कंट्रोल रखें। ये तो बहुत जरूरी है। हाँ, अगर ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे और अगर हम ये सब कुछ नहीं करते हैं तो कमर दर्द हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक और बात है, आज के दिन हमारी पूरे दिन का एक काफी सारा हिस्सा गाड़ी में बैठ के निकलता है जी, चाहे वो 2 व्हीलर है चाहे वो 4 व्हीलर है। रास्ते बहुत ज्यादा हो गए, लंबे हो गए हैं, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हम लोग ट्रैवल बहुत ज्यादा करने लगे, सभी कारण है। तो आप पहले तो बताइए कि 2 व्हीलर पे किस तरह से हम लोग बैठे, किस तरह से 2 व्हीलर चलाएं। और दोनों के लिए बोल रही हूँ कि महिलाएं तो ऐसे बैठती हैं कि मतलब गनीमत है कि घर तक ठीक ठाक पहुंच जाती हैं। तो क्या ठीक पोस्चर है दोनों के लिए, जो राइड कर रहा है, जो ड्राइव कर रहा है उसके लिए भी, और जो पीछे बैठे हैं उसके लिए भी? देखिए, प्राय